परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में ये समय दिया कि मैं पादरी अनिल विलियम मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा अपनी कलीसिया के लिए और परमेश्वर के तमाम उन लोगों के लिए जो दिल से परमेश्वर का वचन जो हैं सुनना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर इस ऑनलाइन आराधना सभा में प्रभु का वचन उनके साथ साझा कर सकता हूँ। जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्स 29 टू 36। लूक का रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29 पद से लेकर 36 पद के अंत तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। तेरा शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। ये प्रभु का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दिए। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें लूका रचित सुसमाचार में जो है पूर्णता इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि मैं और आप यीशु को सिर्फ जो है बाहरी तौर से अपना जो है परमेश्वर न माने, बल्कि दिल से परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के रूप में उसको जो है स्वीकार करें, क्योंकि यीशु प्रभु मेरे और आपके जीवन में यही चाहते हैं। और उसका जो है मुख्य अभिप्राय अपने लोगों को जो है वो परमेश्वर के साथ जोड़ना है। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार हमें बहुत गहराई से बताता है कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए आया कि वह खोए हुओं को ढूंढ निकालें और उन्हें जो है परमेश्वर के साथ जो है चलने के लिए तैयार करें, और परमेश्वर में उन्हें तमाम वो आशीषें दें जो परमेश्वर ने अनंत जीवन के रूप में मेरे और आपके लिए रखी हैं। और यही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम यीशु के साथ जुड़कर सिर्फ बाहरी तौर से यीशु से सवाल जवाब पाकर या चिन्ह ढूंढकर कि यीशु को जो है मसीहा ना माने, हम दिल से यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माने कि वो सचमुच में जीवित परमेश्वर के रूप में मेरा और आपका जीवित उद्धारकर्ता है, और उसी के द्वारा ये जीवन जो है हमें मिला है। इसलिए जब हम जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर की रोशनी को अपने जीवन में जो है अपनाएंगे। और इसलिए यीशु प्रभु ने स्पष्ट उस समय के लोगों को जो है कहा था कि कोई भी मनुष्य दिया जलाकर उसे पैमाने के नीचे नहीं रखता। अर्थात जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सच्ची रोशनी और सच्चा जीवित उद्धारकर्ता यीशु प्रभु रोशनी के रूप में यदि हमारे जीवन में है, तो हम उसे जो है अपने जीवन से जो है प्रदर्शित करें। ठीक वैसे जैसे हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो वो सच्चाई, वो सच्ची रोशनी, वो सच्ची अगुवाई, वो सच्चा जीवित परमेश्वर
हमारे जीवन में जो है काम करेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन एक सच्ची ज्योति के रूप में, एक सच्ची रोशनी के रूप में वो हमारी अगुवाई करता है। और राजा दाऊद भी बार बार कहता है, आए परमेश्वर तेरा वचन खुलने के द्वारा जो है प्रकाश जो है होता है। तेरे वचन को पढ़ने के द्वारा मैं अपने बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा जो है समझदार बन गया हूँ। और इसीलिए यीशु प्रभु चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने को जोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम पूर्णता जो है बाहरी तौर से ना बल्कि अंदर से यीशु के साथ जुड़ें और उसके वह अनुशासन, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञाकारिता के साथ जो है अपना जीवन बिताते हुए प्रभु से जो है उन तमाम आशीषों को जो है पाएँ। क्योंकि ठीक वैसे जैसे एक साधारण दीवट को यदि हम पूर्णता ज्वलंत रखना चाहते हैं तो हमें उस दीवट की पूर्णता जो है सफाई करनी होगी, उसके अंदर लगातार तेल जो है भरना होगा, उसकी जो है लाइट को, उसकी बत्ती को हमें पूर्णता ठीक करना होगा और हमें उसे एक उचित जगह पर जो है रखकर दूसरों के लिए रोशनी जो है उसके द्वारा देनी होगी। और ठीक वैसे ही हमें अपने आत्मिक जीवन को भी न सिर्फ बाहरी तौर से बल्कि अंदरूनी तौर से उसे इस रीति से तैयार करना होगा कि उसमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भय, अनुशासन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ चलने का जो तरीका है वो हमारे जीवन में जो है बना रहे। और ये तभी होगा जब हम यीशु की शिक्षाओं को यीशु के साथ चलते हुए पूर्णता अपनाएंगे। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार में अक्सर यीशु प्रभु को वो लोग जो हैं सवाल पूछते थे। ये सवाल बाहरी तौर से बड़े अच्छे जो हैं तरीके से पूछे जाते थे, लेकिन अंदर से उनकी मंशा यीशु को किसी न किसी षड्यंत्र या दोषारोपण के द्वारा यीशु को जो है फंसाने की होती थी। लेकिन यीशु प्रभु उन तमाम प्रश्नों का, उन तमाम चिन्हों का जवाब इस रीति से देते थे कि सुनने वाले लोग यीशु के आगे हैरान हो जाते थे और वो यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार होते थे। इसलिए यीशु प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप बाहरी तौर से यीशु को ना अपनाएं बल्कि दिल से जो है यीशु के साथ चलें। और इसलिए 3 उदाहरण यीशु के सामने जो है उन्होंने चिन्ह के रूप में जो है रखे और यीशु ने उनका वहाँ पर समाधान जो है किया कि जैसे योना नबी जो नीनवे के लोगों के लिए आशीष का कारण बना, जब वो प्रचार करने को निकला लेकिन बीच समुंदर में जो है उसको पानी के अंदर फेंक दिया गया और वो दफन हुआ और मगर एक बहुत बड़े मच्छ के जो है पेट में चला गया और वहाँ से उसने जो है वापस जो है परमेश्वर के आगे विनती की। और जब उसे उस नीनवे नगर के लिए जो है समुंदर के किनारे उलट दिया गया, ठीक वैसे ही मनुष्य का पुत्र जो है इस संसार में आया, वो मेरे और आपके पापों के लिए मर गया और वो दफन हुआ और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसकी गवाही हम पवित्र बाइबल में तमाम लोगों के बीच में यीशु के शिष्यों के द्वारा पाते हैं। और जब यीशु प्रभु पुनरुत्थान के दिन जी उठा और आज वो मेरी और आपकी जो है तमाम शिक्षा का केंद्र बिंदु हैं और आज भी जो जब मेरे और आपके साथ जीवित परमेश्वर के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम यीशु को बाहरी तौर से जो है सिर्फ चिन्हित तौर पे जो है हम यीशु को ना अपनाएं बल्कि दिल से हम यीशु को जो है अपना जीवित उद्धारकर्ता माने। इसलिए यीशु प्रभु ने अपने समय के लोगों के बीच में इस बात को रखा था कि योना नबी के छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोग योना नबी के ऊपर, उन लोगों ने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया था। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, वो परमेश्वर खड़ा है जिसने योना को भी जो है जीवन दिया है। और यहूदी लोग जो थे वो चिन्हों के ऊपर जो हैं विश्वास कर रहे थे, लेकिन जीवित परमेश्वर को वो जो हैं
अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैं और आप किसी भ्रम में न रहें। मैं और आप जीवित परमेश्वर यीशु प्रभु को चिन्हों के द्वारा नहीं बल्कि दिल से यीशु के ऊपर विश्वास करें और यीशु को अपने जीवन में जो है जगह दें, ताकि हम यीशु के लोग बनकर तमाम उन लोगों के लिए भी जो हैं आशीष का कारण ठहरें, जो तमाम कई तरह की समस्याओं चिंताओं से जो हैं गिरे हुए हैं। विशेष इस कोरोना महामारी के चलते जो लोग अवसाद में हैं, जो लोग आर्थिक तौर से परेशान हैं, जो लोग मानसिक तौर से परेशान हैं, जो लोग दुखों तकलीफ़ों बीमारियों से चिंताओं से समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम उनके लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें और उनको प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन दें और उन्हें बताएं कि जीवित परमेश्वर के रूप में यीशु प्रभु आज भी आपको जीवन देने के लिए, आज भी आपको आशीष देने के लिए तैयार हैं। और यीशु प्रभु ने ये उदाहरण उस समय यहूदी लोगों के बीच में रखा था कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि ये वो रानी जो राजा सुलेमान की जो है बुद्धि की जो है समझ की इतनी मुरीद हुई कि उसने राजा सुलेमान की उस बुद्धि का और उस तमाम समझ का जो है जब मूल्यांकन किया तो लिखा है कि वो इतना हैरान हुई कि वो जो है उस समय जो है बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि उसने राजा सुलेमान के तमाम वो कार्य जो उसने इतनी समझ के द्वारा किए थे उनको देखकर हैरान थी। लेकिन यहूदी लोग इस बात को भूल गए कि यहाँ वो परमेश्वर हैं जिसने राजा सुलेमान को भी बुद्धि दी। वो लोग उस परमेश्वर की जो है कदर नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमने जब शुरुआत रोशनी से की है, हमने जब जीवित परमेश्वर के रूप में यीशु को अपनाया है, तो हम यीशु के ऊपर विश्वास करें, ना कि जो हैं उस समय के यहूदी लोगों के जो हैं की तरह, जो यीशु जब उनसे बातचीत करता था वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, वो यीशु की बुद्धि पर विश्वास नहीं करते थे, वो यीशु की आशीषों पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो बाहरी तौर से उन चिन्हों को यीशु को पूछकर उन चिन्हों के द्वारा यीशु को जो है मसीहा के रूप में जानना चाहते थे। आज मैं और आप यीशु को जो है दिल से जानते हैं कि वो मेरा और आपका व्यक्तिगत उद्धार करता है। इसलिए आइए हम बाहरी तौर से यीशु को न जानें, बल्कि दिल से हम यीशु को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि पवित्र बाइबल में हमें पूर्णतः कई लोगों की ऐसी जानकारी मिलती है जो सिर्फ बाहरी तौर से परमेश्वर के साथ चलने का दावा करते थे, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर के साथ चलते नहीं थे। आइए हम ऐसे कुछ जो हैं बाइबल के अंदर ऐसे लोगों का जीवन देखेंगे जिन्होंने अपने आप को बाहरी तौर पर रोशनी के साथ जोड़ा, लेकिन अंदर से अपना जीवन उन्होंने कभी भी शुद्ध नहीं किया। और इसलिए यीशु प्रभु ने कहा था, कोई भी मनुष्य दिए को जलाकर जो है पैमाने के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह दीवट पर रखता है, ताकि आने जाने वाले लोगों को उसका उजाला जो है दिखाई दे। प्रभु ने मेरे और आपको उजाले के रूप में रखा है कि मैं और आप उस उजाले को अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि हमारे जीवन से वो रोशनी दूसरे लोगों को दिखाई दें, ताकि वो लोग किसी अंधकार में जो न रहें, बल्कि उस उज्ज्वलता के द्वारा, उस चंगाई के द्वारा, उस संगति के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा, उस भलाई के द्वारा, उस आशीषों के द्वारा जो परमेश्वर ने एक उज्ज्वल जीवन के रूप में मेरे और आपको दी हैं, वो दूसरे लोगों को भी दिखाई दे। और हम पवित्र बाइबल में कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने सिर्फ बाहरी तौर से यीशु के साथ जो हैं अपना जीवन जोड़ा, लेकिन अंदर से उन्होंने उस सच्ची रोशनी को न अपनाया। और उनमें राजा जो हैं, हम शाऊल के बारे में देखते हैं पवित्र बाइबल में पहला शमूएल की किताब और उसका 28 अध्याय, आप पूरी शमूएल की किताब जो है पढ़ सकते हैं।
और राजा शाऊल एक ऐसा राजा था जिसने शुरुआत परमेश्वर के साथ एक रोशनी के रूप में की थी, लेकिन वो सिर्फ बाहरी तौर से जो है परमेश्वर को अपनाए हुए था। और जब उसके ऊपर जीवन के ऊपर बहुत सारी परेशानियां, चिंताएं जब उनके जीवन के अंदर चली, तो उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया, उसने परमेश्वर के साथ संगति रखनी छोड़ दी, और यहाँ तक कि वो इतना घमंड और इतना जो है अपने आप में आगे बढ़ गया कि उसके जीवन के बारे में आप पहला शमूएल की किताब 28 अध्याय में जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा नम्र और एक ऐसा दीन अगुआ था जिसे परमेश्वर ने चुना था। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी गलतियों के कारण धीरे धीरे वो बाहरी तौर से परमेश्वर को अपनाए हुए जो हैं कारण के कारण वो जो हैं वो एक ऐसे जो है व्यक्ति के रूप में जो है हमें मिलता है कि जिसने शुरुआत रोशनी में की, लेकिन उसका जीवन जो था अंधकारमय जीवन था, और वो वास्तव में जीवित परमेश्वर को छोड़ अंत में उन भूत साधने वाली औरतों के पास जो जा पहुंचा जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। और आप उनके जीवन का जो है अंत देख सकते हैं कि राजा शाऊल वो व्यक्ति था जिसका युद्ध के मैदान में जिसने अपने आप को आत्महत्या करने का जो है प्रण किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, लेकिन ये वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन की शुरुआत रोशनी में की थी, लेकिन अपना अंत अंधकार में रूप में जो है उसने किया था, क्योंकि वो सच्ची रोशनी जो परमेश्वर के रूप में थी वो अपने जीवन में जो है वो नहीं रख सका। दूसरा हम उदाहरण शमशून का देखते हैं। शमशून भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर की बहुत आशीष थी, लेकिन उसने अपने जीवन के अंदर शुरुआत परमेश्वर के साथ की, लेकिन उसका अंत एक अंधे गुलाम व्यक्ति के रूप में हुआ, और जिसने संसारिक अभिलाषाओं के साथ अपना जीवन जो है जोड़कर रखा, और यहाँ तक कि वो संसार के साथ जुड़ा रहा और उसने जीवन भर परमेश्वर की बातों का बार बार उल्लंघन किया और अपने आप को संसार के सुपुर्द कर दिया, और एक अंधे गुलाम व्यक्ति के रूप में उसका जो है अंत हुआ। हालांकि शमशून शब्द को जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो उसका अर्थ है प्रकाश देने वाला, जो है ज्योति के रूप में जो है चमकने वाला। लेकिन ये व्यक्ति इसका अंत जो था वो बहुत जो है दर्दनाक हुआ, क्योंकि इसने पूर्णता अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उस रोशनी को बनाए नहीं रखा, और अपने जीवन के अंदर उसने संसारिक जो है रीति से अपना जीवन जो है जिया। तीसरा एक और व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम लूत था। इसको भी परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी। अब्राहम नामक व्यक्ति के साथ उसके भतीजे के रूप में ये अपने जो है जीवन में आगे बढ़ा, लेकिन हमेशा कुड़कुड़ाहट के द्वारा, हमेशा अपने जीवन के अंदर संसारिक जो है इच्छाओं को इसने आगे रखा, और अपने लालच और अपने कार्य के द्वारा ये व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाया। और पवित्र बाइबल बताती है इसका भी अंत एक मत वाले एक पियक्कड़ व्यक्ति के रूप में हुआ, जो बाद में जो है व्यभिचारी भी ठहराया गया। पवित्र बाइबल बताती है हम अपने जीवन की शुरुआत यदि परमेश्वर के साथ की हैं तो उसका अंत भी हम परमेश्वर के साथ जो है करें। और इसलिए यीशु प्रभु ने स्पष्ट कहा था, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। यदि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, यदि सचमुच यीशु प्रभु को हमने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है, तो आइए हम अपने विश्वास को खोने ना दें, हम परमेश्वर के साथ जुड़ें। हम जो हैं बाहरी लोगों की तरह, जो यहूदी लोग उस समय के, वो योना के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन ये भूल जाते थे कि योना का जिसने जीवन बचाया है
वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वो विश्वास नहीं करते थे। वो दक्षिण की रानी का जो है विश्वास करते थे, जो सुलेमान की बुद्धि से प्रभावित थी। लेकिन ये यहूदी लोग भूल जाते थे, यहाँ वो व्यक्ति यीशु के रूप में खड़ा है जिसने सुलेमान को भी बुद्धि दी है, जिसने शिबा की जो है रानी को जो है वो इतना लायक बनाया है कि वो उसकी चीज़ों का जो है मूल्यांकन कर सकती है। यहाँ वो यीशु खड़ा है जो सब लोगों को मन फिराने का अवसर देता है। लेकिन इन लोगों ने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, लेकिन यीशु की बातों के ऊपर विश्वास ना किया। लेकिन आइए आज मैं और आप यीशु की बातों के ऊपर विश्वास करें, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें और यीशु से आशीषों को पाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं आज के इस रविवार में यीशु प्रभु, जब हम मिलकर तेरी आराधना प्रभु कर रहे हैं इस ऑनलाइन आराधना सभा के द्वारा। तमाम उन लोगों के लिए जो यीशु प्रभु जगह ब जगह अपने घर बार परिवार बच्चों के बीच में व्यक्तिगत रीति से तेरे वचन को सुनने प्रभु, वो तेरे वचन से यीशु प्रभु आगे बढ़े। यीशु प्रभु, आप जानते हैं मैं तो मात्र मनुष्य हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन यीशु प्रभु आप जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। आप अपने वचन के द्वारा, आप अपनी आशीषों के द्वारा, आप अपने अनुग्रह के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें, ताकि वो लोग जो इस आराधना सभा में शामिल हैं तेरे नाम से यीशु प्रभु आगे बढ़ें और बाहरी तौर से तुझको वो अपना परमेश्वर ना अपनाएं, बल्कि दिल से तुझे अपना जीवित उद्धारकर्ता यीशु के रूप में, परमेश्वर के रूप में तुझे प्रभु अपना सकें और तुझसे तमाम आशीषों को पाएं। हमारी विशेष दुआ है तमाम प्रभु अपने लोगों के ऊपर और उनके माँ बाप भाई बहनों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके जीवन के साथ जुड़ी बातों के ऊपर अपनी आशीषों को उंडे लें। तमाम वो लोग जो इस कोरोना महामारी के चलते प्रभु कई तरह की यीशु प्रभु बीमारियों से, कई तरह की मानसिक परेशानियों से, चिंताओं से, समस्याओं से, यीशु प्रभु आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, आप उन सब के ऊपर अपनी दया को उंडे लें, ताकि ये तमाम परिस्थितियाँ उनके जीवन से दूर होने पाएँ और ये तमाम लोग वापस तेरे साथ मिलकर तेरी बढ़ाई, तेरी महिमा करने पाएँ। तमाम वो प्रबंधन यीशु प्रभु जो इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, सब तेरे नाम से लाभदायक होने पाएँ और ये तमाम रोग महारोग दुनिया से समाप्त होने पाएँ, ताकि लोग दोबारा से मिलजुल सकें, दोबारा से प्रभु तेरे भवन खुल सकें और तेरी आराधना प्रभु दिल से कर सकें। विशेष हमारे मेथोडिस्ट चर्च के लिए, हमारे मेथोडिस्ट के चर्च के तमाम प्रबंधनकारियों के लिए, हमारी कलीसियाई खानदानों के लिए और विशेष हमारे आदरणीय बिशप साहब, DS साहबान, हमारे पासवान, हमारी कलीसियाएँ सब तेरे नाम से यीशु प्रभु आशीष पाने पाएँ। तमाम तेरे दास लोग, तेरे पादरी, पास्टर, सेवक, तेरे संत, सिस्टर, ब्रदर, प्रचारक, तेरे दास, तेरे मिशनरी लोग जहाँ कहीं भी प्रभु तेरा वचन प्रचार कर रहे हैं, वो भी तेरे नाम में, तेरी आशीषों में बढ़ने पाएँ। आप उनके भी घर बार परिवार कलीसियाओं को आशीष दें। तमाम प्रभु इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए हमारी आदरणीय गवर्नमेंट और हमारे तमाम आदरणीय डॉक्टर और प्रभु तमाम हेल्थ वर्कर, तमाम जिंदा खुदावन तेरे साथ जुड़े हुए लोग जो दुआओं के साथ, और इसके साथ प्रभु पुलिस प्रशासन, प्रभु सेना के लोग, सफाई कर्मचारी और ज़रूरी सेवाओं को प्रदान करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको भी आशीषों से भरें, ताकि उनके प्रयास से ये तमाम रोग महारोग दुनिया से समाप्त हों और जो लोग तेरे वचन और तेरी दुआओं को प्रभु अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, आप उन्हें भी आशीष दें। ये सारी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के रूप में, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।